नमस्कार, मैं गुरप्रीत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डी स्टडीज़ में। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह हिंदी के व्याकरण पर आधारित पद, परिभाषा, भेद और उदाहरण पर रहने वाला है। तो हम देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। जैसे कि ये परिभाषा है इसकी, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। तो पद उसे कहते हैं जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द ना कहकर पद कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। पद किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है और इसे कैसे लिखें। तो आज हम पढ़ेंगे कि पद क्या होता है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक आदि अनेक शब्द होते हैं। जब ये शब्द एक सार्थक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो यही शब्द पद कहलाते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, ये सभी क्या है, शब्द है। जब ये सार्थक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये शब्द कहलाते हैं। पद परिचय में यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है, अर्थात कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा शब्द सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम पद कहते हैं। तो जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, ये सभी अनेक शब्द होते हैं। तो जब इनका सार्थक वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो यही शब्द पद कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, पद की परिभाषा देख लेते हैं जो कि हमें पद को समझने में आसानी होगी। जैसे कि सार्थक वर्ण समूह कहलाता है, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। अंत जब यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। तो जब कोई शब्द है उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं हम, तो उसे हम शब्द ना कहकर पद कहते हैं। पद की यही परिभाषा है कि कोई वाक्य है, कोई शब्द है, उसको हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते, उसे हम पद कहेंगे। तो आई होप कि आपको पद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो आगे देखते हैं कि पद के भेद कितने हैं। तो हिंदी में पद के मुख्य 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार के पद होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो ये इसके भेद है। पद के 5 भेद होते हैं। आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। पद परिचय की परिभाषा और देखते हैं कि क्या होती है। वाक्य में प्रयुक्त पदों, शब्दों, पदों का अर्थ होता है, पद का अर्थ होता है एक शब्द। तो शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त पदों यानी कि शब्दों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। अर्थात पद परिचय में यह बताना होता है कि दिए हुए वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग हुआ है, अर्थात कौन सा शब्द संज्ञा है और कौन सा शब्द सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण,
संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और आपस में इनका क्या संबंध है। तो आपको पद समझ में आ गया है कि पद का जो अर्थ होता है वो शब्द होता है। तो वाक्य में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इसको हम पद कहते हैं। तो जब ये अपना व्याकरणिक परिचय देता है तो इसे हम पद परिचय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं, जैसे कि यथा, पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, पदच्छेद इत्यादि। तो ये इसके विभिन्न नेम हो गए हैं, नाम हो गए हैं इसके, जो है पद। ये सभी पद परिचय के पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि ये इसके उल्टे नहीं, मतलब इसके पर्यायवाची है। जैसे हम पर्यायवाची में हम मान लो अब किसी चीज़ को अनेक नामों से जानते हैं। जैसे हम सूरज को रवि भी बोल देते हैं, दिनकर भी बोल देते हैं, तो प्रभाकर भी बोल देते हैं। तो ये क्या हो गया, उसका पर्यायवाची हो गया। वैसे ही जैसे हम सूर्य को अनेक नामों से जानते हैं तो पद को भी हम अनेक नामों से जानते हैं। जैसे कि यथा, पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, पद विन्यास, पदच्छेद, ये क्या हो गए, पद हो गए। ये सभी पद परिचय के पर्यायवाची शब्द हैं। पद परिचय में वाक्यों में प्रयुक्त सार्थक शब्दों अथवा पदों की व्याकरण सम्मत विशेषताएं बताई जाती है। तो आपको पद की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। दूसरे शब्दों में इसे हम यूँ कह सकते हैं कि वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है।